आज की क्लास में हम वर्ग से संबंधित सवाल सोल्व करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने वर्ग से संबंधित कुछ सवाल सोल्व किए थे और उसमें हमने वर्ग से संबंधित फॉर्मूले और उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में भी चर्चा की थी। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूले से संबंधित चर्चाएं की थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें सवाल दे रखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। मतलब जो बड़ा वर्ग है वो क्या है, 4 मीटर वर्ग वाला मतलब भुजा है उसकी, और छोटा वर्ग है उसकी भुजा क्या है, 1/10 मीटर भुजा है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े वर्ग में जो 4 मीटर वर्ग भुजा वाला है, उसमें छोटे जो वर्ग हैं जिनकी भुजा 1/10 मीटर है वो कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। तो इस तरह के सवाल सोल्व करने के लिए हमें संख्या बताना है। तो जैसे संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वर्ग है उसके क्षेत्रफल में, जैसे हमने यहाँ बड़े वर्ग की भुजा का नाम दे दिया ए और छोटे वर्ग की भुजा का नाम दे देते हैं हम स्मॉल ए, है ना। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में यदि हम छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमें जो उसकी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में मैंने क्षेत्रफल से संबंधित सवाल भी सोल्व किए थे और उनके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस भी किया था। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए क्या है हमारे पास 4, 4 का वर्ग कर देंगे बटे में 1/10। ए की वैल्यू क्या है स्मॉल ए की, 1/10 का स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर करा तो ये हो गया 16 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2। अब ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 16 × 2। तो हमारे जो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम अगला सवाल देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी हम कोई वर्ग है उसकी भुजा के मध्य बिंदुओं को यदि जोड़ते हैं तो उससे जो निर्मित आकृति होती है वो भी एक वर्ग ही बनती है। जैसे वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि हमने मिलाया तो उसकी जो नई आकृति बन रही है वो भी क्या बनेगी, वर्ग ही बनेगी। ये बात हमें ध्यान रखना है। और वर्ग के कंडीशन में क्या होगा कि जो उसका क्षेत्रफल है मूल वर्ग के आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा, नए वर्ग का मूल वर्ग जो है उसका आधा हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मूल वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना था, 36 था। उसमें हम यदि 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 18। जो नया वर्ग बन रहा है ये प्रॉपर्टी पे बेस है, ज्योमेट्री का एक सीधा सिंपल मतलब एक लॉजिक पर बेस सवाल है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख रखी है। जैसे वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनता है वह भी एक वर्ग होता है, और नए वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है ना। अगला हम सवाल देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उनकी भुजा का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। हमें सवाल कह रहा है कि दो वर्ग हैं। जैसे एक वर्ग हमने यहाँ ले रखा है, एक और वर्ग हम बना लेते हैं। ये वर्ग हो गया जिसका हम भुजा का नाम दे देते हैं कैपिटल ए, और ये वर्ग है जिसका भुजा का नाम दे देते हैं स्मॉल ए। अब इनके क्षेत्रफल का अंतर कितना है, 32। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे हम, और यहाँ पर स्मॉल ए का स्क्वायर कर देंगे। और इनका अंतर कितना दे रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर 32 दे रखा है ना। अब हमें अगली लाइन में कह रहा है कि इनकी भुजाओं का अंतर 4 है। अब भुजा क्या है, ए मानी हमने दोनों दोनों जगह, तो इनकी भुजाओं का अंतर 4 है। अब हमें यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ए माइनस बी के होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले जो फार्मूला है उस फॉर्मूले में ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू मतलब ए माइनस ए प्लस ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर हम इसका मान बी रख लेते हैं। जैसे हमें ये इसका मान बी रख लेते हैं हम, है ना, ये बी रख लेते हैं, डायरेक्ट हमें उत्तर मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। इस वाले फॉर्मूले में हम जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सीधा उत्तर मिल जाएगा। जैसे ये मान हमारा 32 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, ए माइनस बी की वैल्यू 4 दे रखी है, और ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालना है ना। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36।
नहीं 4 8 32 है ना। तो ये a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8 मिल गई, और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 थी। यहाँ से हमें जैसे इसको कैंसिल कर दिया तो 2a इक्वल टू हो जाएगा ये 12, मतलब इनको जोड़ दिया हमने। ये a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 6। अब a की वैल्यू 6 मिल गई, b की वैल्यू और निकाल लेंगे हम। इसमें किसी में भी हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, 8 है। यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी कितनी, 6। a की वैल्यू हम 6 रख देंगे, तो 6 प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, है ना। तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। भुजाओं का मान हमसे पूछा था, तो 6 और 2 ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आंसर, एक का मान 6 हो जाएगा, एक का मान 2 हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। एक वर्गाकार पार्क है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 18 मीटर दे रखी है। जैसे ये पार्क है, इसकी भुजा की लंबाई 18 मीटर है ना। जो पीला वाला है ये हमारा मेन वर्गाकार पार्क है, ये पार्क है हमारा, ठीक है। आगे कह रहा है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई। ये जो बाहर है इसके 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई चारों ओर, ठीक है। अब जैसे ये जो हमारे वर्गाकार पार्क की चौड़ाई कितनी थी, 18। अब ये जो सड़क सहित इसकी जो अगर चौड़ाई हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर इधर है और 3 मीटर इधर है, तो ये टोटल चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, 24। अब हमसे पूछा है बनाई गई सड़क का क्षेत्रफल क्या है। ये जो सड़क बनी है, ये जो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला वर्ग है इसमें से हम छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो इस सड़क का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। जो ये मैंने डॉट डॉट लगाए हैं ये सड़क है, इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 24 है ना। और अंदर मतलब भुजा कितनी है बड़े वाले वर्ग की, 24 है, और छोटे वर्ग की भुजा कितनी है, 18 है। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनका वर्ग, भुजा का वर्ग हमारा क्षेत्रफल होता है। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से हम छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 576 होता है ना। और 18 का कितना होता है, 324। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया तो 2, 252 हमारा क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, है ना। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 सेंटीमीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 225 सेंटीमीटर, 225 मीटर स्क्वायर है ना। तो उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या कर रखा है कि रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है। पिछली बार हमें क्या दे रखा था, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा था। इस बार हमें रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 225 मीटर स्क्वायर। और जो वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 सेंटीमीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। जो रास्ते की चौड़ाई क्या है, 1.5 है ना, 1.5 सेंटीमीटर है। तो जो वर्गाकार हमारा जो उद्यान है, जो पार्क है हमारा, जो पार्क है उसकी हमें जो भुजा है वो भुजा नहीं मालूम है, तो इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं, इसकी भुजा हम x मान लेते हैं। जैसे हमारे पार्क की भुजा हमने x मान ली, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पार्क की भुजा में से मतलब जो नया जो वर्ग बना है इसमें से हम यदि पार्क की भुजा घटा देंगे, है ना, पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा उद्यान का क्षेत्रफल मतलब रास्ते का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। तो जो नया वर्ग बना है उसकी भुजा क्या हो जाएगी, एक्स प्लस, जैसे ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इधर है और 1.5 सेंटीमीटर इधर है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, जो बड़ा वर्ग है इसकी भुजा x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 1.5 इधर जुड़ रहा है और 1.5 इधर जुड़ रहा है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमने जो पार्क की भुजा x मानी थी और नए जो वर्ग बन रहा है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। तो नए वर्ग की भुजा में से हम यदि पार्क की भुजा का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि ये हमें दे रखा है 225, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो है कि हमें उद्यान का परिमाप हम निकाल लेंगे। अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमारा जो है फॉर्मूला वो रख देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2ab, तो 2 इंटू a क्या है, x इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसका गुणा हो जाएगा, 2 तिया 6x
प्लस 9 इक्वल टू क्या है 225 है ना। अब ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 6x बराबरी पर 216। अब इसको काट लेंगे हम, 6 6 36 छंकी 216, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 36 मिल गई। अब हमसे पूछा क्या है कि उद्यान का परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा है ना। भुजा क्या निकली हमारी 36, तो 36 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 36 चौक कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4, हासिल आया 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 144 मीटर जो है ऑप्शन ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग से संबंधित ये सवाल सॉल्व किए हमने। अगली क्लास में हम और भी आगे सवाल सॉल्व करेंगे वर्ग से संबंधित। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिए, और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।